हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा चौथी के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 20 अमीर खुसरो की पहेलियाँ नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। पहले हम इस पाठ का वाचन करेंगे, फिर इसके अर्थ, प्रश्नोत्तर, मायने सभी को जानेंगे। पाठ को पूरा समझने के लिए आप वीडियो को आखिर तक पूरा देखिए और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए दोस्तों, पाठ शुरू करते हैं। अमीर खुसरो की पहेलियाँ। पहेलियाँ बूझने बुझाने का खेल बच्चे खेलते ही रहते हैं। गांव और शहर दोनों में ये पहेलियाँ खूब प्रचलित है, लेकिन यह कहना कठिन है कि इनमें से कौन सी पहेली किसने रची है। हाँ, पहेलियाँ रचने के संबंध में एक नाम बहुत प्रसिद्ध है, वह है अमीर खुसरो। आज से लगभग 700 वर्ष पहले भारत में गुलाम वंश का एक बादशाह था, बलबन। उसके समय में ही दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया नाम के एक संत थे। उनका एक 8 वर्ष का प्यारा शिष्य था, अमीर खुसरो। खुसरो बड़ा होकर अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर बलबन का राज दरबारी बना। अब ये 700 साल पहले की बात है। उस समय मुस्लिम शासक, गुलाम वंश का एक शासक बादशाह बलबन था और उसी समय में दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया नामक एक संत महात्मा हुए थे। उनका एक 8 वर्ष का छोटा सा शिष्य था, उसका नाम था अमीर खुसरो। खुसरो जो है बहुत बुद्धिमान था, जिसके कारण बलबन ने उसे अपना राज दरबारी बनाया था। खुसरो अरबी में, फारसी में, तुर्की में और हिंदी भाषा के विद्वान थे। उन्हें संस्कृत भाषा का भी थोड़ा ज्ञान था। उन्होंने फारसी में तो बहुत श्रेष्ठ रचनाएं की, हिंदी में भी अनेक पुस्तकें लिखी। खुसरो एक अच्छे संगीतज्ञ भी थे। कहा जाता है कि सितार का आविष्कार खुसरो ने ही किया था। तो खुसरो ने अरबी, फारसी, तुर्की और हिंदी भाषा में बहुत सारी रचनाएं की थी और उनको संस्कृत का भी ज्ञान था। खुसरो एक संगीतकार भी थे और उन्होंने सितार का आविष्कार किया था, ऐसा कहा जाता है। खुसरो इसलिए भी प्रसिद्ध है कि हिंदी की खड़ी बोली में कविता लिखने वाले वे सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं। और यहाँ पर उनकी चुनी हुई कुछ पहेलियाँ हैं, इन्हें हम पहले पढ़ेंगे, फिर इन पहेलियों के अर्थ को बूझेंगे। तो चलिए इस कविता रूपी पहेलियों को पढ़ते हैं। धूपों से वह पैदा होवे, छाँव देख मुरझाए। ऐरी सखी मैं तुझसे पूछूं, हवा लगे मर जाए। अगला है, एक नारी के हैं 2 बालक, दोनों एक ही रंग। एक फिरे एक ठाढ़ा रहे, फिर भी दोनों संग। इसके बाद, आदि कटे तो सबको पाले, मध्य कटे तो सबको मारे। अंत कटे से सबको मीठा, खुसरुआ को आँखों दीठा। उसके बाद, एक कहानी मैं कहूँ, तू सुन ले मेरे पूत। बिना परों वह उड़ गया, बांध गले में सूत। 5वीं पहेली है, सावन भादो बहुत चलत है, मांग पूस में थोरी। अमीर खुसरो यूं कहे, तू बूझ पहेली मोरी। 6वां, 20 का सिर काट लिया, ना मारा ना खून किया। 7वां, जल जल चलती बसती गांव, बस्ती में ना वाका ठाव। खुसरो ने दिया वाका नाम, बूझ अर्थ नहीं छोड़ो गांव। 8वां है, घूम घुमेला लहंगा पहने, एक पांव से रहे खड़ी। 8 हाथ है उस नारी के, सूरत उसकी लगे परी। 9वां है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसका एक ना गिरे। अब इन पहेलियों के मायने भी है यहाँ पर।
दीठा माने देखना, नारी माने स्त्री, सूत माने धागा, पूत माने पुत्र, मध्य माने बीच, वाका माने उसका, नाव माने नाम या नाव, थोड़ी मतलब थोड़ी कम, सूरत माने शक्ल। अब इन पहेलियों के हम अर्थ बूझेंगे। पहला है, धूपों से वह पैदा हुए, छाँव देख मुरझाए, एरी सखी मैं तुझसे पूछूं, हवा लगे मर जाए। इसका तात्पर्य ये है कि धूप में वह पैदा होता है और छाया में मुरझा जाता है। हे सखी, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बताओ वह क्या है जो हवा लगने पर खत्म हो जाता है। तो इसका उत्तर है पसीना। पसीना जो है हवा लगने पर खत्म हो जाता है। दूसरी पहेली है, एक नारी के है दो बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिरे एक ठाढ़ा रहे, फिर भी दोनों संग। इसका अर्थ है कि अमीर खुसरो कहते हैं कि एक महिला के दो पुत्र हैं, दोनों का रंग एक ही है, एक घूमता है दूसरा खड़ा रहता है, फिर भी दोनों एक साथ रहते हैं। बताओ तो यह क्या है। तो इसका उत्तर है चक्की, जिसको हम जांता भी कहते हैं। तीसरा है, आदि कटे तो सबको पाले, मध्य कटे तो सबको मारे, अंत कटे से सबको मीठा, खुसरोवा को आँखों दीठा। इसका तात्पर्य है, अमीर खुसरो कहते हैं कि एक ऐसा शब्द बताओ जिसके पहले अक्षर को हटा देने से वह बन जाता है सबको पालने वाला अर्थात जल, बीच वाला अक्षर को हटा देने से वह सबको मारने वाला बन जाता है अर्थात काल, अंतिम अक्षर हटा देने से वह सबको मीठा लगता है, अच्छा लगता है अर्थात कार्य या काम। खुसरो उसे आँखों में देखता है। तो इसका उत्तर है काजल, वह काजल है। अगला देखें चौथा, एक कहानी मैं कहूँ, तू सुन ले मेरे पूत, बिना परों वह उड़ गया, बांध गले में सूत। अर्थ है, एक कहानी मैं कह रही हूँ, उसे सुन ले मेरे पुत्र। वह क्या है जो अपने गले में धागा बांधकर बिना पंख के भी उड़ गया। तो इसका उत्तर है पतंग। पतंग को उड़ने के लिए पंखों की जरूरत नहीं है। अगला है, सावन भादो बहुत चलत है, माघ पूस में थोरी, अमीर खुसरो यूं कहें, तू बूझ पहेली मोरी। अमीर खुसरो कह रहे हैं कि तुम मेरी पहेली का उत्तर दो। वह क्या है जो सावन भादो में बहुत चलता है लेकिन माघ पूस में कम हो जाता है। तो इसका अर्थ है नाली या मोरी। सावन भादो में खूब बारिश होती है तो नाली भरी भरी चलती रहती, दौड़ती रहती है, और माघ पूस में बारिश नहीं होती तो नाली कम हो जाती है। अगला है, बीसों का सिर काट लिया, ना मारा ना खून किया। तो अमीर खुसरो कह रहे हैं कि मैंने बीसों का सिर काट दिया है लेकिन ना तो मैंने किसी को मारा है और ना ही खून किया है। अब बताओ क्या है। तो इसका उत्तर है नाखून। 10-10 उंगलियों के नाखून, 10-10 उंगलियों के आपके नाखून, 10 पैर की उंगली, 10 हाथ की, हो गए 20। अगला है, जल जल चलती बस्ती गांव, बस्ती में ना वाका ठाव, खुसरो ने दिया वाका नाव, बूझ अर्थ नहीं छोड़ो गांव। तो इसका अर्थ है, वह क्या चीज़ है जो पानी में ही एक गांव से दूसरे गांव चलती है। गांव में उसके लिए जगह नहीं है, खुसरो ने उसका नाम दिया है। खुसरो कहते हैं कि इस पहेली का अर्थ बताओ नहीं तो गांव छोड़ दो। तो इसका उत्तर हो गया नाव। जल में चलती है नाव और जल में ही चलते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। 8वां है, घूम घुमेला लहंगा पहने,
एक पाँव से खड़ी रहे, घूम घूमेला लहंगा पहने, एक पाँव से रहे खड़ी, 8 हाथ है उस नारी के, सूरत उसकी लगे परी। अब घूमते हुए घुमावदार लहंगा पहने रहती है और एक पाँव पर खड़ी रहती है। उस महिला के 8 हाथ है और उसका चेहरा परी के जैसे लगता है। बताओ वह क्या है? तो इसका उत्तर है छतरी। छतरी कितना सुंदर, छतरी जो है सुंदर सुंदर छतरियाँ आपने देखी होगी बारिश के मौसम में। तो इसका उत्तर हो गया छतरी। अगला है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसका एक ना गिरे। तो एक थाल ऐसा है जो मोतियों से भरा है। वह थाल सबके सिर के ऊपर उल्टा रखा है। वह थाल चारों ओर फिरता है, फिर भी उसका एक भी मोती नहीं गिरता है। इसका अर्थ उत्तर है आसमान में चांद और तारे। चांद भी तारे भी मोतियों के समान बड़े सुंदर चमकीले दिखते रहते हैं। तो इसका उत्तर हो गया आसमान में चांद तारे। आगे हम प्रश्न अभ्यास देखेंगे। प्रश्न 1 है, वह कौन सी चीज़ है जो धूप में पैदा होती है लेकिन हवा लगते ही मर जाती है? तो इसका उत्तर है पसीना। पसीना धूप में पैदा होती है, हवा लगते ही मर जाती है। प्रश्न 2 है, चक्की के कितने पार्ट होते हैं? तो चक्की के 2 पार्ट होते हैं, ये उसका उत्तर है। प्रश्न 3 है, मोरी या नाली पूस माह के महीनों में धीमी और कम क्यों चलती है? क्योंकि पूस माघ माह में बारिश नहीं होती है, इसलिए नाली या मोरी धीमी चलती है। प्रश्न 4 है, छतरी के कितने पाँव और कितने हाथ होते हैं? तो इसका उत्तर है 1 पाँव, 8 हाथ होते हैं छतरी के। प्रश्न 5, वह कौन सा थाल है जो मोतियों से भरा होता है? तो वो है आसमान। प्रश्न 6, सूरत उसकी लगे परी। इस पहेली में परी के समान सूरत की बात कही गई है। सोच कर लिखो कि परी की सूरत में क्या खास बात रहती है। तो आप सभी जानते हैं परी की सूरत कितनी सुंदर, आकर्षक, लुभावनी सूरत होती है, इसलिए परी जो है सुंदर लगती है। प्रश्न 7 है, छत्तीसगढ़ी में पहेली को क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ी बोली की 2 पहेलियाँ लिखो। तो छत्तीसगढ़ी में पहेली को जनौला कहते हैं। तो यहाँ पर 2 पहेली छत्तीसगढ़ी की लिखी गई है। एक गुफा में 40 बेंदरा, ओकर मुँह है काला, मुड़ी ल ओकर रगड़ दे त निकलथे उजाला, मतलब माचिस। दूसरा है, पर्रा भर लाई, गगन म छरियाई। तो ये है चांदनी, चंदैनी या तारे। अगला देखते हैं भाषा तत्व व्याकरण। इस पाठ में निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग हुआ है। नार, छाँव, ठाढ़ा, पूत, परों, लहंगा, औंधा। इन शब्दों का वाक्यों में यहाँ पर प्रयोग करके बताए हैं। नार, नार मतलब होता है नारी। वाक्य प्रयोग है, वह नार बड़ी सुंदर है। दूसरा है ठाढ़ा, ठाढ़ा मतलब स्थिर, चक्की का एक हिस्सा ठाढ़ा रहता है। छाँव है छाया, पेड़ों की छाँव तले पथिक विश्राम करते हैं। अगला शब्द है पूत, पूत मतलब बेटा, अच्छे पूत माता पिता की सेवा करते हैं। अगला है परों यानी पंखों, पतंग बिना परों के ही उड़ जाती है। अगला है लहंगा मतलब साया, लहंगा घेरदार होता है। अगला है औंधा मतलब उल्टा, तो वह औंधा मुँह गिर पड़ा। इस तरह से वाक्य प्रयोग आप भी कर सकते हैं। तो बच्चों, ये पहेली वाला पाठ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उत्तर समझ गए होंगे, प्रश्न उत्तर भी जान गए, मायने भी जान गए, व्याकरण भी जान गए हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब भी कर देंगे। इसके आगे के पाठ में हम बगरे ही चंदा अंजोर नामक छत्तीसगढ़ी पाठ का अध्ययन करेंगे दोस्तों। थैंक यू।